हम लोग एग्जाम हुए 5 मंथ हो गया, अभी तक हम लोग का रिजल्ट नहीं आया। बच्चे सबको तकलीफ होगी ना, उनके लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मेरा सेशन 2019 और 22 का है और हम लोग का अभी तक सेकेंड ईयर का एग्जाम जो हुआ उसके बाद से रिजल्ट नहीं आया। 5-6 महीने हो गए। 19-22 वाला जो सेकेंड ईयर का एग्जाम हुआ है अभी तक 5-6 महीना हुआ एग्जाम लिए, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। ये लोग रिजल्ट घोषणा करता है तो उसमें कुछ बच्चों का प्रमोटेड कर देता है, किसी का ऑब्सेंट कर देता है। शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन कर रहे हैं लोग और जल्दी अगर इसका सुधार नहीं किया गया तो एक उग्र आंदोलन भी बहुत जल्दी हो। विश्वविद्यालय में बहुत सारे ऐसे दलाल भरे पड़े हैं जो लड़के से 65,000-7,000 8,000 रुपया उछल रहे हैं, और जो लड़कियां मान के चले घर के जो एक इकलौती लड़की होगी और उनके पिताजी गरीब हो तो मान के चले रुपया कहाँ से देगी। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ कमला राय कॉलेज के प्रांगण में और देख सकते हैं तमाम जो इस कॉलेज के छात्र छात्राएं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता बंधु हैं सभी लोग यहाँ शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि वो ताला लगा है, जो प्रिंसिपल साहिबा का जो चेंबर है उसमें ताला लगाया गया है। और इन लोगों का जो मांग है, बहुत सारे जो सेशन है, जैसे कि 2020-23 सेशन का मैं बता दूं कि जो प्रथम पार्ट 1 का जो रिजल्ट जारी हुआ था उसमें बहुत सारे छात्र छात्राओं का जो रिजल्ट था उसमें अब्सेंट था, बहुत सारे लोगों का प्रमोट भी था और बहुत सारे ऐसे त्रुटियां है। सबको जानेंगे और जो क्या क्या मुद्दा है इन लोगों का सभी से बात करेंगे, क्या क्या परेशानी है, और जो कार्यकर्ता बंधु है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उन लोगों से भी बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं क्या क्या समस्या है इन लोगों के। जी, मैं आकाश कुमार गोयल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर मंत्री। यहाँ पे जो है कॉलेज प्रशासन जो है दिन प्रतिदिन अपना बस गलत कार्य करते जा रहा है। जो भी करिए तो हर साल सेशन को लेट करना, हर सेशन को लेट करना। जैसे 2019 सेशन का रिजल्ट अभी तक आ जाना चाहिए था, एग्जाम हुए इतना दिन हो गया और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और बच्चे छात्र एग्जाम में पार्टिसिपेट भी करते हैं, छात्र एग्जाम देते भी है, उसके बाद भी उसका अब्सेंट बना देना, ये सब कॉलेज प्रशासन विश्वविद्यालय प्रशासन का बहुत बड़ी गलतियां है। हमको तो लगता है इसमें कहीं ना कहीं सरकार लगा हुआ है इसके लिए कि इसको गड़बड़ करने के लिए, क्योंकि छात्र जब पढ़ेंगे नहीं तो फिर नौकरी वगैरह मांगेंगे नहीं, इसीलिए 5 साल 6 साल तक सेशन को चलाया जाता है। ये बहुत ही निंदनीय है और इसको जो है सुधार करना बहुत आवश्यक है। अभी ये सेशन कितना साल लेट चल रहा है? अभी सेशन 1-2 साल, कोई सेशन 2 साल लेट है, कोई 1 साल लेट है, मतलब लेट तो चलते। आप लोग अभी शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन कर रहे हैं? जी, अभी शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन कर रहे हैं लोग और जल्दी अगर इसका सुधार नहीं किया गया तो एक उग्र आंदोलन भी बहुत जल्दी होगा। क्या लगता है आप लोगों के जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं इससे कुछ फायदा होगा? फायदा क्या होगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन करना तो पड़ेगा। विश्वविद्यालय को कार्य करना पड़ेगा इसके ऊपर, नहीं तो फिर वो तैयार रहे उग्र आंदोलन के लिए। आप लोग इसके बाद और आइए कुछ लड़की लोग हैं उन लोगों से भी हम बात करेंगे कि क्या आप लोग कहना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं कहना चाहूंगी कि मैं 2022 नाम चलती कुमारी छात्रा हूँ। ये मेरे पिछले जो सीनियर लोग हैं उन लोगों का जब कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो हम लोगों का कैसे होगा, इसलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। धन्यवाद। आइए, आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि हम लोग का सेशन इतना लेट, मतलब कि हम लोग एग्जाम हुए 5 मंथ हो गया, अभी तक हम लोग का रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट अभी तक जारी ही नहीं हुआ? जारी ही नहीं हुआ। 5 महीना हो गया। 5 महीना हो गया। तो कैरियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए सिस्टम दोस्ती है। सिस्टम दोस्ती है। पूरा सिस्टम ही खराब है। आपका क्या कहना है? मैं 2021 से 24 का हूँ, अभी तक पेपर नहीं हुआ है, लेकिन होने वाला है। अच्छा, होने वाला है। पेपर देंगे तो फिर प्रमोट नहीं हो सकता है। काहे नहीं हो सकता है? पता नहीं। आपका अब्सेंट भी हो जाएगा, प्रमोट नहीं हो जाएगा ना तो अब्सेंट उसमें लगा दिया जाएगा कि आप यूनिवर्सिटी का चक्कर करते रहिए, चक्कर घूमते रहिए, उसके बाद होगा। हाँ, तो प्रमोट या अब्सेंट तो लगाया जा रहा है, क्योंकि हमसे जो लोग सीनियर है उन लोग का अब्सेंट देखा गया है। अच्छा, और आपका क्या कहना है? नहीं, हम नहीं बोल पाएंगे। नहीं बोलना है, आप क्या कहेंगे? मेरा कहना ये है कि सेशन कंप्लीट हो, क्योंकि ऐसा हो रहा है तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि अगर मतलब सेशन एक मतलब जितना बता रहे हैं लोग उतना में नहीं हो पाएगा। बच्चे सबको तकलीफ होगी ना, उनके लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपका सेशन कौन सा है? मेरा 20 से 23 है, अभी तक नहीं हुआ। हाँ, अब्सेंट है उसमें? नहीं, पासिंग है पर रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, रिजल्ट नहीं आया। और आपका क्या कहना है? जी, मैं पंकज गुप्ता, कॉलेज उपाध्यक्ष एबीवीपी। मैं ये कहना चाहता हूँ जो ये सत्र लेट चल रहा है, हर साल हर बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जैसे आकाश गोयल जी बोले हैं कि ये जैसे सत्र जल्दी होगा, लेट नहीं होगा तो बच्चे को नौकरी कैसे मिलेगी, नौकरी कैसे मांगेंगे सरकार से, तो ये होने नहीं देंगे। हम जितना से जितना होगा लड़ेंगे। ये शांतिपूर्वक कार्यक्रम कर रहे हैं हम, और नहीं होगा तो इससे भव्य हम करेंगे, यही कहना चाहिए। और आप क्या कहेंगे? आज हम लोग
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोपालगंज द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग हमारी ये है कि जो 2019-22 सेशन थी, जिसकी द्वितीय खंड की परीक्षा आज से 5-6 माह पूर्व ली गई थी, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं घोषित करना ये विश्वविद्यालय प्रशासन की जो सोए हुए निद्रा में वहाँ के कुलपति और परीक्षा नियंत्रक सोए हुए हैं, उनकी ढुलमुल रवैया का प्रदर्शन करता है। उसके अतिरिक्त ये लोग रिजल्ट घोषणा करता है तो उसमें कुछ बच्चों का प्रमोटेड कर देता है, किसी का अब्सेंट कर देता है। जिसका घर बैकुंठपुर है उसको अगर छपरा जाना है 150 किलोमीटर का दूरी करके वो रोज जाता है आता है। इससे छात्र छात्राएं खासकर छात्राएं और परेशान हो रही हैं, जिसके खिलाफ आज हम लोग आंदोलन पे हैं। ये शांतिपूर्ण आंदोलन है। पूर्व में भी हमने आंदोलन दिया था 2021-24 के परीक्षा फॉर्म जो 6 माह पहले भरी गई थी, उसका परीक्षा डेट आने के लिए, तो हम लोग के आंदोलन का परिणाम मिला और परीक्षा डेट भी आया। उसी तरह आज हम लोग शांतिपूर्ण कर रहे हैं। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी निद्रा को नहीं खोलता है तो हम लोग यहाँ से लेकर विश्वविद्यालय तक चप्पा जाम करने की हम लोग क्षमता रखते हैं। अभी पार्ट 2 का रिजल्ट जारी हुआ है, यानी कि स्पेशल वाला हुआ है। हाँ, स्पेशल वाला हुआ है। अभी ये जो 2019-22 है उसका द्वितीय खंड का जो लिया गया था वो नहीं हुआ। और आपका क्या कहना है? हम लोग यही कहना चाहेंगे 19-22 वाला जो सेकेंड ईयर का एग्जाम हुआ है, अभी तक 5-6 महीना हुआ एग्जाम लिए, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। अगर 2 दिनों में विश्वविद्यालय रिजल्ट जारी नहीं करता है तो आज हम लोग शांतिपूर्वक जो धरना प्रदर्शन किया है, आगे हम लोग विश्वविद्यालय का भी घेराव करेंगे और धरना करेंगे। मैं रोहित जायसवाल, कॉलेज अध्यक्ष, कमला राम विद्यालय। आइए इनसे भी बात करते हैं, आपका क्या कहना है? हाय, मैं शगुफा और मेरा सेशन 2019 और 22 का है और हम लोग का अभी तक सेकेंड ईयर के एग्जाम जो हुआ उसके बाद से रिजल्ट नहीं आया। 5-6 महीने हो गए। इससे पहले भी हम लोगों ने जो ये किया था, एग्जाम दिया था, उसमें भी जब तक हड़ताल नहीं किया था हम लोग का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं है, तो उस टाइम में भी हम लोगों ने यही सारे प्रदर्शन, वो पुतला वगैरह जलाया था, जब जाके हम लोगों का ये रिजल्ट आया था। बताएं ये सिस्टम कितना खराब सिस्टम है। अब हम लोग वेट करते रहे, हड़ताल करते रहे कि हमें पढ़ना है, हमें रिजल्ट दें, ये तो अच्छी बात नहीं है। इसीलिए अब कुछ ना बवाल करना होगा, बवाल करना है जी, ताकि ये एजुकेशन यहाँ से लेकर यूनिवर्सिटी तक काहे, मतलब ये एजुकेशन सिस्टम जो है ना, ये अच्छा नहीं है, मतलब करना तो पड़ेगा। अभी सेशन कितना साल लेट चल रहा है, क्या लगता है? 2019-22 का है, तो आप जोड़े, ये दिसंबर हो जाएगा तो 4 साल हो जाएंगे। इसमें दोषी कौन है? छात्र दोषी है कि सिस्टम पूरा दोषी? आपको लग कर रहा है कि छात्र यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं दोषी होने के लिए? सिस्टम पूरा, हम बता रहे हैं, पूरा एजुकेशन सिस्टम ही खराब है। सिर्फ हम ही लोग नहीं, इससे पहले वाले लोग भी जब हड़ताल होगा, जब उन लोग का आंख खुलता है कि ये लोग भी है, मतलब समथिंग, सॉरी। और आप क्या कहेंगे? देखिए, विद्यार्थी परिषद हमेशा से इसके लिए आगे रही है और हमेशा जब भी सेशन और परीक्षा परिणाम लेकर, प्रवेश परीक्षा परिणाम को लेकर विद्यार्थी परिषद कार्य करती रही है और परिणाम में ही अगर त्रुटि होती रहेगी तो विद्यार्थी परिषद इसके लिए हमेशा से आगे रही है। और मान चलिए कि अभी जो 2022 में भी पार्ट 1 का एग्जाम हुआ था, उसका भी रिजल्ट जो हुआ था बहुत बड़ी पैमाने पर उसमें भी गड़बड़ी हुई थी, तो उसको लेकर हम लोग विश्वविद्यालय घेराव किए थे, तब जाकर विश्वविद्यालय में सुधार हुआ था। लेकिन अभी फिर इसी साल पार्ट 1 का जो रिजल्ट आया है, वो भी एब्सेंट जो लगातार हो रहा है, एब्सेंट आ रहा है, 50% करके पास मार्क्स भी नहीं रहा है, 50% लड़के एब्सेंट आ जा रहे हैं। तो सारे दोषी इसमें परीक्षा नियंत्रक और इसमें जो वाइस चांसलर है, उनके इशारे पर जो यूएमआई जो कार्य करती है, तो कहीं ना कहीं इन्हीं को इशारे पर किया जा रहा है, ताकि अगर लड़के वहां पर एब्सेंट बनाने जा रहे हैं तो विश्वविद्यालय में बहुत सारे ऐसे दलाल भरे पड़े हैं जो लड़के से 65,000, 8,000 रुपया उछल रहे हैं। और जो लड़कियां मान के चले घर के जो एक इकलौती लड़की होगी और उनके पिताजी गरीब हो, तो मान के चले रुपया कहाँ से देगी? और दूसरा बात, तो वो विश्वविद्यालय आने जाने में उसकी इतनी परेशानी हो रही, तो हर बात को पढ़ाई उन लोगों को छोड़ना पड़ जा रहा है। तभी अभी महेंद्र महिला कॉलेज की एक इकोनॉमिक्स की छात्रा थी, उसका एब्सेंट आया। एब्सेंट आने का बेचारा उससे बात हुआ, वो कमला राय कॉलेज में तो अपने नामांकन रद्द कराने आई थी। तो देखकर हम लोग को काफी ज्यादा ऐसी लगा कि आखिर मान के चले कि पढ़ाई जो लड़कियां चाह रही है पढ़ने के लिए, तो उसमें अगर वो नामांकन रद्द करा रही है तो सारा विश्वविद्यालय प्रशासन दोषी है इसमें। अगर ये सुधार नहीं होता है, मान के चलिए कि अभी पार्ट 2 का रिजल्ट आ जाए, अगर थोड़ा सा भी उसमें गड़बड़ी होता है तो पूरी तरह से महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय पूरी तरह से ठप करने का काम हम लोग करेंगे। क्या लगता है आंदोलन से काम पूरा हो सकता है आप लोग? जी, अभी 3 दिन पहले हम लोग पुतला दहन किए थे, तो पुतला दहन करने पे हम लोग का पार्ट 1 का एग्जाम फॉर्म परीक्षा का डेट आ गया है। तो हमें लगता है कि अगर इस पे नहीं होता है, इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए बड़ा आंदोलन होगा।
मैं बता दूं कि जेपी यूनिवर्सिटी जो है इतना इसका सेशन लेट चल रहा है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। इससे मतलब कि खराब यूनिवर्सिटी हमको लगता है बिहार में कोई नहीं है। 5 साल 6 साल लग जाता है किसी को बीए करना है या बीए से किसी को करना है, स्नातक किसी को फाइनल करना है तो उसको 5 साल 6 साल लग सकता है। आप लोग सोच सकते हैं कि 3 साल का जो कोर्स है वो 5 साल 6 साल कैसे लग सकता है। अभी आप लोगों ने सुना छात्रों का जो मांग था, बहुत सारे ऐसे जो पार्ट 1 का चाहे द्वितीय खंड का जो मार्कशीट है वो जारी हुआ है, वो स्पेशल का जारी हुआ है और बाकी नहीं हुआ है। और मैं बता दूं कि जो स्नातक प्रथम खंड का जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें लगभग 50% वैसे छात्र हैं जो कि अब्सेंट हैं। अब बताइए उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट जो कि परीक्षा नहीं दिए हैं, मतलब एग्जाम नहीं दिए, सोचने वाली बात है। और मैं बता दूं कि रिजल्ट भी बहुत सारे खराब हुआ है। 50% में समझिए कि फेल भी है और उसमें पास भी है और प्रमोटेड भी है। कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम ही खराब है इस जेपी यूनिवर्सिटी का। कॉलेज से लेकर के यूनिवर्सिटी तक लड़का दौड़ते रह जाता है लेकिन उसका काम नहीं हो पाता है। और यहाँ से जब व्यक्ति जो लड़का है, छात्र छात्राएं है, वो यूनिवर्सिटी जाते हैं अपने मांगों को लेकर कि मेरा इसमें प्रॉब्लम है उसमें प्रॉब्लम है, तो वहां तमाम प्रकार के दलालों ने उसको यूनिवर्सिटी को घेर रखा है। और वहां जाने के बाद बहुत सारे पैसों का डिमांड होता है, 5,000 दीजिए, 7,000 दीजिए, 8,000 दीजिए, तब आपका रिजल्ट में सुधार होगा, आपका जो अब्सेंट है, आपका जो रिजल्ट फेल है, प्रमोटेड है, तब जाकर बनेगा। बताइए इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो छात्र छात्राएं पढ़ने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं गरीब घर के छात्र छात्राएं आते हैं पढ़ने। किसी अमीर घर के छात्र छात्राएं इसमें पढ़ने नहीं आते। अमीर वाले जो होते हैं वो अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, किसी अन्य राज्यों में पढ़ाते हैं ताकि वहां बच्चों का जो भविष्य है वहां उज्जवल हो। लेकिन यहाँ पे अधिकांशतः जो भी बच्चे मिलेंगे, किसी ऑटो रिक्शा वाला का लड़का मिलेगा, किसी रिक्शा चालक का लड़का मिलेगा, मतलब कि गरीब घर के जो लड़के होते हैं वही यहाँ पढ़ते हैं। और उन लोगों के जो करियर है उनसे खिलवाड़ करती है ये जेपी यूनिवर्सिटी। बच्चों के साथ खिलवाड़ करती है, 3 साल के कोर्स को 5 साल में करती है। कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम ही खराब है। और आप लोग देख रहे थे 104 में सुजीत कुमार, धन्यवाद।